कपालभाति प्राणायाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने का जो तरीका है वो उसमें केवल आपको एक्सेल पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके सभी प्राणायामों में बैठना है। प्राणायाम मीन्स होता है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, उनको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। तो इसमें कपालभाति प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम कहा जाता है। इसमें केवल आपको एक्सेल करना है, नाभि अंदर की तरफ जाती है। करने का तरीका कैसे है, इस तरीके से करते हैं। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाना है। ये एक बैलेंस रिदम कहलाती है कपालभाति प्राणायाम की। स्टार्टिंग में जो लोग बिगनर्स होते हैं उनके कमर में पेन आ सकता है, क्योंकि जब आप एब्डोमिनल एरिया को प्रेस करते हैं अंदर की तरफ तो स्पाइन पर प्रेशर आना ये एक नेचुरल है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में आपको दिक्कत होती है तो आप 20-20 के या 10-10 के आप 3-4 सेट कर सकते हैं और बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो जाए तो कोशिश करिए 5 मिनट तक बिना रुके आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। फिर 5 मिनट्स अगर आपको आदत पड़ जाती है फिर आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए 15 मिनट्स इनफ है और 15 मिनट्स ही आप करेंगे तभी आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सकता है। कपालभाति प्राणायाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो है आपके शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जमा टॉक्सिन्स है, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है एक्सेल के थ्रू। चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, वो भी आपके एक्सेल के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम। एक तरह से देखा जाए ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो एक ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न है जो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। लेकिन इसको करना बहुत सही तरीके से है। पहले आप इसको सीखिए, फिर इसको आप प्रैक्टिस में लेके आइए, फिर आपको मालूम चल जाए कि 15 मिनट्स इसको करने से तो 2 या 3 महीने में आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि बॉडी आपकी कितनी रिलैक्स हो गई है, कितने टॉक्सिन्स आपने ऑटोमेटिकली रिलीज कर दी हैं इस कपालभाति के माध्यम से। फास्ट स्लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जब बिगनर्स हैं तो बिगनर्स में आपको स्लो ही करना है, स्लो से फिर आपको मीडियम में आना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आप बीपी जिसका हाई रहता है उसे ज़्यादा कपालभाति नहीं करना है, और अगर वो करना चाहता है तो बहुत स्लो करे। यहाँ पर मैं आपको 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक बता रही हूँ, लेकिन जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है लेकिन फिर भी आपको करने की इच्छा है तो आप 2 सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाइए। ठीक है, इतना हाफ करिए, बहुत ही स्लो। किस तरीके से करना है, बहुत ही स्लो आपको करना है। ठीक है।